किसी की बेटी की विदा के लिए जुटाया हुआ पैसा, किसी के जीवन यापन का सहारा, कोई दर्द में कराहता हुआ व्यक्ति और किसी बेबस और लाचार व्यक्ति की वर्षों की जमा पूंजी। सहारा के द्वारा हड़पे गए ऐसे लाखों निवेशकों की संपत्ति लौटाने का बीड़ा उठाया देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, और एक पोर्टल बनाकर ये व्यवस्था की कि सहारा की संपत्ति से जो भी पैसा आएगा वो उन गरीब निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। लेकिन क्या हो कि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक पर आरोप है कि उनने बेहद गरीब लोगों की हिस्से की राशि जमीन के रूप में खरीद ली और वो राशि भी अकाउंट में जमा नहीं की गई। हमारे साथ इस मामले को उठाने वाले विसिल ब्लोअर अभिषेक मनु दीक्षित मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या है पूरा का पूरा मामला? जी सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतने ही सेंसिटिव विषय को उठा रहे हैं और उन गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं जिनको आज आपकी और हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। सर, पूरा मामला इसको अगर बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जाए तो ऐसा है कि सहारा के निवेशकों ने, लाखों, देश भर के लाखों निवेशकों ने सहारा पे विश्वास करके सहारा में अपनी जमा पूंजी जमा की। उसमें बहुत गरीब लोग भी थे, मिडिल क्लास के भी लोग थे, लोअर मिडिल क्लास के भी लोग थे और कुछ परसेंट में बड़े लोग भी थे। उसके बाद जब सहारा का बुरा समय आया, बुरा दौर आया और वो लगातार लीगल समस्याओं में फंसते गए तो उन लोगों के पैसे भी फंस गए। उसके बाद ये बातें मीडिया की जानकारी में हमारे पास आई, कि सभी के पास आई कि माननीय अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा एक अच्छा प्रयास शुरू किया गया कि जो लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए और उससे उनके पैसे वापस लौटाए जाएं। तो इसके बाद सभी लोग खुश थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों। सबको लगा कि नहीं, माननीय अमित शाह जी ने बहुत अच्छे काम की शुरुआत की है कि गरीबों का पैसा वापस दिलाने की वो प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सर क्या हुआ कि इन्हीं के पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो शायद अपने आप को मध्य प्रदेश, देश या ब्रह्मांड का सबसे पैसे वाला विधायक छपवाते हैं पेपरों में, उनके द्वारा सहारा की ज़मीनें खरीद ली गई। और ये ज़मीनें चूँकि सहारा की स्वामित्व की थी, पर ये खरीदी गई थी उन गरीब लोगों के पैसे से जो रोज़ 10, 20, 50, 100, 200 रुपये जमा करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस पैसों को जोड़ रहे थे। और फिर ये ज़मीन खरीदने के बाद ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई। हाँ, उस दौरान, शुरू के दौरान में सबके पास ये लोग गए थे कि आप ले लो, बट किसी ने, चूँकि बहुत वो सुपरफिशियल ऑफर्स थे, तो किसी ने उस पर ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया। और फिर अभी कुछ दिन पूर्व एक बड़े अखबार समूह ने ये खबर छापी कि 200 करोड़ रुपए की ज़मीन 50 करोड़ रुपए में बिक गई। ये सिर्फ भोपाल की ज़मीन का डिस्क्रिप्शन था। इसी तरह भोपाल, जबलपुर एंड कटनी, 3 जगह ऐसी लैंड्स थी। भोपाल में 110 एकड़, कटनी में भी 110-100 एकड़ के टेंटेटिव में थी और जबलपुर में भी ऐसी बड़े लमसम में ज़मीन थी 100 एकड़ के आसपास। तो फिर किसी सज्जन ने मुझे इसके पेपर भेजे और मैंने बहुत एलेबोरेटली इसको स्टडी किया और उसमें मैंने ये पाया कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कम से कम 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है, 1000 करोड़ का भी हो सकता है। और इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खरीदने वाले जो हमारे कटनी के ब्रह्मांड के सबसे पैसे वाले विधायक हैं संजय पाठक जी, उनके द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि नहीं, खरीदने वाले ने खरीद ली, बेचने वाले ने बेच ली, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है कि आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई और आप इसको ऐसे धता बता रहे हैं कि नहीं, हमारे द्वारा कुछ किया ही नहीं। तो अब फिर ये बातें जब और मीडिया में आई तो अब हम लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। सहारा के बहुत सारे निवेशकों के फ़ोन आए, इनके जो संगठन हैं पूरे देश भर में 4-5 प्रदेशों से उनके फ़ोन आए, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई बनने जा रही है और इसमें संजय पाठक को मीडिया के सामने आकर के जवाब देना पड़ेगा। और मीडिया, कोर्ट कचहरी, इससे ज़्यादा ईश्वर की अदालत में इसकी सज़ा इसको मिलेगी। सेवी में पैसा भी जमा नहीं हुआ बताते हैं? जी हाँ सर। सो ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं भोपाल की पर्टिकुलर अगर अपन बात करते हैं तो भोपाल की रजिस्ट्रियों में जो पैसे गए हैं वो सहारा के प्रमोटर्स के अकाउंट में गए हैं। एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ये उसमें क्लियरली मेंशन है दोनों ऑर्डर्स में, 2014 के ऑर्डर में भी, 2016 के ऑर्डर में भी, कि पैसे जो हैं वो सेबी सहारा के अकाउंट में जाएंगे और इसको लेकर के कोई कोताही ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे ऑर्डर में बहुत स्पेसिफिक कहा है। बट लेकिन ये लोग सत्ता के संरक्षण में और अपने आप को सत्ता का सर्वोच्च मान करके
बहुत अहंकार में आ चुके हैं। इनको किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। इनको लगता है कि हम सुप्रीम हैं। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र सी बात बताते हैं कि कटनी में शायद ऐसा हुआ कि कॉमर्शियल को अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसकी जानकारी मुझे ये प्राप्त हुई है कि हालांकि उसके भी कोई दस्तावेज नहीं आए, आ रहे हैं, वो निकाले किसी ने, कि कटनी की जो ज़मीन थी वो, देखिए ये आवासीय और रेसिडेंशियल की जो बात है उसको पहले मैं ऐसे क्लियर करूंगा कि जो ज़मीन एक सहारा ने खरीदी थी वो सहारा सिटी बनाने के लिए खरीदी थी। तो सिटी तो ऑब्वियस है कि वो रेसिडेंशियल कराएंगे, वो अपना लैंड यूज़, बिना रेसिडेंशियल लैंड यूज़ के तो होगा नहीं। तो सहारा ने बहुत सारे रकबे अपने 70%, जैसे मान ली कहीं 100 एकड़ है तो 50 एकड़ को आवासी करा लिया, 60 एकड़ को आवासी करा लिया। इतने इनके आवासी हो चुके थे। अब चूंकि क्या था कि अगर आवासी की रजिस्ट्री होती तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क ज़्यादा होता। इनने उसको आवासी से पहले एग्रीकल्चर कराया होगा और एग्रीकल्चर ने कृषि उपयोग का करा के, फिर कृषि उपयोग का चूंकि स्टाम्प ड्यूटी कम रहती है तो हो सकता है असिंचित दिखा के या सिंचित दिखा करके इसमें कर चोरी भी की हो। कोई नई बात नहीं उनके लिए। आपको लगता है इतने प्रभावशाली है, इतना सब कुछ है, सरकार कुछ करेगी? सर देखिए, इस विषय में मैं शायद 30-40 सेकंड का समय लूँगा। प्रभावशाली और बलशाली इंसान नहीं होता सर, उसका समय होता है। तो अध्यात्म में भी हम लोग जब जाते हैं तो पढ़ते हैं कि जो इंसान है वो समय बली नहीं होते, पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। तो ठीक है, आज नहीं है, हो सकता है सरकार इनको बचा ले जाएं, पर मैं जितना बीजेपी की लीडरशिप को अभी समझ पा रहा हूँ वर्तमान में, तो सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द तो है कि गलत हुआ है। अब पार्टी लाइन में चलने के लिए या पार्टी की इमेज को बचाने के लिए हो सकता है प्रोटेक्ट कर भी ले जाएं, बट इसकी संभावना मुझे अभी थोड़ा कम दिख रही है। जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती मैं ऐसा बोलने